देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो भी बुलडोजर चलाया गया है उसका अपराध के कारण नहीं चलाया गया है। उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, नोटिसेस दिए गए थे, इस आधार पर चलाया गया है। जब भी कोई व्यक्ति जो पुलिस में रहा होगा उसे पता होना चाहिए, जो शासन में रहे होंगे, किसी पुलिस अधिकारी से पूछिए, जैसे ही कोई अपराधी एक अपराध करता है तुरंत उसकी पूरी फाइल खुलती है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, आप गाड़ी को रेड लाइट फंदा दीजिए, पुलिस वाला तुरंत रोकता है, कहता गाड़ी कागजात दिखाओ, और उस समय आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना हो या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर गया हो तो जब्त हो जाती है कि नहीं गाड़ी। तब आप ये थोड़ी कहते नहीं नहीं वो मैंने सिर्फ रेड लाइट फंदाई थी, वो मेरा उसके कागजात से क्या मतलब। अच्छा, यहां पर तो एक और बात है, वो आप घर जाएंगे और कागजात लाके दिखा देंगे, गाड़ी छुड़ा लेंगे, पर अगर गाड़ी चोरी की होगी तो गाड़ी गई ना। तब तो आप सिर्फ यही कहेंगे देखो मैंने तो केवल लाइट फंदाई थी और बदले में मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई। क्योंकि ये सारी की सारी जमीनें इलीगल थी, इसीलिए पिछले 7 साल में इनको कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। और इससे दर्शकों को यह समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितना कब्जा किया हुआ था, कितना गैर कानूनी कब्जा इन्होंने अपने लोगों और अपने समर्थकों को करवा रखा था। और यह सिर्फ हमारा आरोप नहीं है, मायावती जी की सरकार भी यह बात कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी कैसा कब्जा कराती है और वो कब्जा छूट रहा है, इस कारण से यह समस्या उत्पन्न हो रही। और एक लाइन और कह दूं नाविका जी, यह मामला सिर्फ बुलडोजर और यूपी का नहीं है, यह एक मानसिकता का है जो हर अपराधी के साथ खड़ी होती है। ये यही सपा की सरकार है जिसने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के जिला परिसर, अदालत परिसर में हुए धमाकों के लोगों का केस विड्रॉ करने की बात कही थी। ये वही मानसिकता है जो कि शाहजहां शेख के साथ खड़ी होती है महाराष्ट्र में, और ये वही मानसिकता जो केरल में खड़ी होती है लव जिहाद करने वालों के साथ। ये वही मानसिकता है जो आतंकवादियों तक का बचाव करती, सदैव अपराधियों आतंकवादियों से सहानुभूति होती है, जो याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग और अफजल को हालात का मारा कहने लगती है। इसीलिए सदैव समाजवादी पार्टी की सहानुभूति ऐसे ही लोगों के लिए होती है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी भी एक बार मेरे साथ डिबेट में उसमें रह चुके हैं, जब योगी जी ने विधानसभा के पटल में बोला था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम स्प्रिंग की तरह उछल कर अखिलेश जी ने कहा था आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। तो समझ में आ रहा था कि अरमान किसके मिट्टी में मिल रहे हैं और किसके अरमान टूट रहे हैं। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। जवाब 2 सेकंड का। देखिए, सुधांशु जी गाड़ी पे चढ़ गए, स्टीयरिंग भी पकड़ ली उन्होंने, रेड लाइट भी जंप कर गए। तो ये बताइए कि जो लखीमपुर के मंत्री थे उनके बेटे कौन सी गाड़ी चला रहे थे जो उन्होंने रौंद दिया? 4 किसानों को रौंद दिया था ना, कौन सी गाड़ी की स्टीयरिंग चला रहे थे? और कौन सा माफिया में वो मिट्टी में मिला दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं। रौंदने वाले को मिट्टी मिलाया क्या आपने? बुलडोजर किया क्या आपका? वो तो रेड लाइट भी नहीं थी, वहां पे खुली रास्ता था, फिर भी रौंद दिया आपने। उसके बाद आप सन्नाटे में, बोलना नहीं है, क्यों चुप्पी साध गए? आवाज नहीं निकलेगी। 1 घंटे तक डिबेट करोगे तो आप नहीं बोल पाओगे कि वहां बुलडोजर चलना चाहिए। सुधांशु जी का जवाब, सुधांशु जी का जवाब, नहीं सुधांशु जी का जवाब अब आप सुनिए। आपने 2 सेकंड कहा था, सुधांशु जी जवाब दीजिए। भदौरिया जी, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित भाव भंगिमा दिखाने की बजाय तथ्य की बात करिए। आपने लखीमपुर में जिस घटना की बात कही उस पे तो हमारे मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ, एसआईटी ने उस पर रिपोर्ट दी, पर उसी समय 4 लोग लाठियों से पीट कर मार दिए गए। वो तो सरासर हत्या हुई, उस पर बोल पाए चुप। बुलडोजर उसी भीड़ ने 4 लोग, देखिए अगर गाड़ी चढ़ाई गई तो उसमें यह संभव, उसी जगह वो घटना हुई थी। भदौरिया जी याद करो, सेलेक्टिव डिमेंशिया नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गाड़ी किसी ने चढ़ाई, उसमें तो इंटेंशन भी हो सकता है और गलती भी हो सकती है, पर अगर घेर कर पीट कर लाठियों से मार दिया गया, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। वो एक सोची समझी व्यवस्थित हत्या है, मगर उस पर चू नहीं बोलते। इसलिए आपका चरित्र है भाई, सदैव अपराधियों के साथ खड़े रहना, अपराधियों को संसद में भेजना, अपराधियों को विधानसभा में भेजना, लड़कों से गलती हो जाया करती है कहना, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कोई कहने में बहुत समस्या की बात नहीं है। और मैं एक और बात कह दूं साहब, जवाब योगी जी ने पूरा अपना घर परिवार छोड़कर समाज की सेवा का व्रत लिया है, और अखिलेश जी सब कुछ परिवार का ला के डुबो दिए हैं। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड थे, 2012 में स्पष्ट बहुमत लाके दिए थे। अखिलेश जी के नेतृत्व चुनाव हुआ 57 पे आ गया। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक योगी जी कहते हैं सब कुछ छोड़ा देश के लिए, और एक है सब कुछ ले लिया अपने परिवार के लिए। सवाल आज ये भी है कि क्या 10-22 इलेक्शन का तापमान इतना बढ़ गया है लोकेश जिंदल जी कि अब इस तरह की भाषा दोनों तरफ से आ रही है। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर यानी गोरखपुर के लोगों को धमकी, या फिर मंशा वही है गोरखनाथ मंदिर वाली, वहां बुलडोजर भेजने की मंशा है। आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही है, अखिलेश यादव का इशारा किस तरफ है? लोकेश जिंदल जी। नमस्कार नाविका जी, ये इशारा संविधान और कानून को बचाने की तरफ, और ये बुलडोजर चलेगा उन लोगों के प्रति जो संविधान के मूल्यों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में 2020 से लेके अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को हमेशा गैर तलब किया और उनको फटकार लगाई है कि आप गुंडा गैंगस्टर एक्ट का मिसयूज क्यों कर रहे हैं।
2020, 2022, 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप एक गाइडलाइन इशू कीजिए। और 2 मई 2024 को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हपूर के एडीएम के ऊपर 20,000 का जुर्माना लगाया जब उन्होंने सेक्शन 3 गुंडाज एक्ट का मिसयूज किया। इसी लाइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक तरह की गाइडलाइन इशू की जाए और इस तरह के कानून का दुरुपयोग ना किया जाए। नामिका जी, बात यह है कि इस तरह की अगर हम छूट आज उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देते हैं तो कल को कोई भी अफसर अपने निजी स्वार्थ के कारण इस तरह से इनका दुरुपयोग करेगा, आम जनता को त्रस्त करेगा और इसका राजनीतिक दुरुपयोग जो अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इससे जनता के ऊपर किस तरह का डर और भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, इसका पूरा देश साक्षी है। और इसी के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के साथ खड़े हैं। 17 सितंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जवाब नहीं दिया, जवाब आपने बिल्कुल नहीं दिया इस बात का कि गोरखपुर, अगर आप खिलाफ खड़े हैं बुलडोजर के, तो गोरखपुर की तरफ क्यों चलेगा सुधांशु त्रिवेदी बुलडोजर? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पहली बात, ये लोग जो सेलेक्टिव नैरेटिव चलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इससे दिया है क्या? नहीं दिया ना। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यूपी सरकार का जो एफिडेविट है उसमें जो बातें कही गई हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि हम अवैध निर्माण के बचाव में बिल्कुल नहीं हैं और यहां सारी बातें टेक्निकल ग्राउंड पे उसके लिए कही गई हैं। मगर लोकेश जी, आप तो बचाव करेंगे ही करेंगे। आप तो वो है ना, जब आपकी पार्टी की पंजाब में सरकार थी तो मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल में रह के कोर्ट में अर्जी दी थी कि मैं जब पंजाब की जेल में रहने दिया जाए, यूपी की जेल में न जाने दिया जाए। कांग्रेस सरकार की जेल में रहकर वो अपने को महसूस करते थे। कौन? जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बाहुबली के रूप में पूरे प्रदेश में विख्यात